कब से फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन चैंग फ़ोन ही नहीं उठा रही। ओह क्या बकवास है। उसने क्या बेवकूफ समझा हुआ है मुझे। ठीक है, अगर वो नहीं आती तो निकाल दो उसे और उसके बदले किसी और को कास्ट करो। मुझे परवाह नहीं है अब उसकी। एक सेकेंड। ओह मेरा सर दुख रहा है। डायरेक्टर, क्या आप चैंग को निकाल रहे हैं? हैं? मैंने भी सुना है उसके बारे में। काफ़ी डायरेक्टर्स ने उसके साथ मीटिंग की है, वो दोबारा काम करने लगी है और लोग भी उसे दोबारा देखना चाहते हैं। वैसे सही बताऊं तो मैं भी उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिल्म में वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि उसे निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप मुझे भी निकाल सकते हैं। मेरे बगैर भी मूवी बहुत चलेगी, बल्कि हिट हो जाएगी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस ही हो गई। मैं तो बस कह रहा था जरा टाइम का ख्याल रखें। आखिर वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? वी आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स। कैसी कटिंग करवानी है? इससे भी छोटे कर दो। इससे भी छोटे? मैं अपने बालों के साथ साथ अपनी यादें भी काट के फेंक देना चाहती हूँ। इतनी उदास क्यों हो तुम? तुमने उस लड़के से कुछ कहा नहीं क्या? अरे उसकी नौबत ही नहीं आई, उसे बता ही नहीं पाई अपने बारे में। वो झटके से आया और फुर करके निकल गया, कुछ नहीं कर पाई मैं। किसने किया ये? मेरी सबसे अच्छी दोस्त। क्या कह रही हो? जानती हो उसको सारी एडवाइस मैं ही दिया करती थी। उसे थैंक यू कहना चाहिए मुझे। वो तो बहुत ही बदतमीज निकली। देखो तुम मेरी दोस्त के बारे में ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ? कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा करता है क्या? उसने तुम्हारे हक पर डाका डाला है। हाय चैंग मैडम। मेरी दोस्त तुम आ गई? बाल कटवाने हैं मुझे, लेयर्स काट दो, बल्कि ऐसा करो परकटे बना दो इसकी तरह। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हर कोई छोटे बालों में अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि तुम छोटे बाल करवा के बहुत हसीन लगोगी, बदसूरत लगोगी, इसलिए बाल छोटे मत करवाना। ऐसे ही अच्छी हो। इसमें मजाक क्या है? डोमी जॉन भी तुम्हारी तरह मजाक करता था। उसके लोट पोट हो गई। तुम क्या जानो कि मैं कितना रोई हूँ, कितना दिल टूटा है मेरा। क्यों? उसने क्या किया तुम्हारे साथ? बताओ ना। क्या बताऊं? जो भी कहा उसने वो बताओ। अरे मैं क्या उसके बारे में तुम्हें बताऊंगी, ज्यादातर वक्त तुम्हारा गुजरा है। तुम बताओ ना। उसकी बातें करो ना, याद आ रहा है वो। क्या हो गया तुम्हें? चैंग, रो रही हो? काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हाँ, बहुत टाइम गुजर गया। वैसे भी तुम लोगों के सीनियर थी, कहाँ याद रहेगा। क्या हो गया? टॉमी जॉन की वजह से। चैंग सॉन्ग सुनो, डायरेक्टर ने कहा है वो तुम्हें निकाल देंगे। ये तुम्हारा कल का शेड्यूल है, इतना ही कर सकती थी तुम्हारे लिए। सेमी, टॉमी जॉन से तो तुम भी मिली थी ना, उसके बारे में कुछ बताओ। कोई ऐसी बात जिसे सुनकर खुशी मिले। कुछ तो याद होगा ना तुम्हें। मैं बस उसको याद करना चाहती हूँ। टॉमी जॉन, बहुत हो गया, वापस आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या तुम वाकई वही चैंग हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सदियां बीत गई हैं उसके बगैर।
न बात की न देखा, ये जिंदगी कैसे कटेगी? कौन सा ऐसा दिन है जब तुम उसे याद करके हर्ट नहीं होती? तो क्या करूं? तुम सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हो चैन। कुछ और नहीं है तुम्हारे ख्यालों में, और तुम्हारा अपने आप पर बस भी नहीं चल रहा कि तुम उसे अपने जहन ख्याल से बाहर निकाल सको। मगर एक दिन तुम इस हकीकत को ज़रूर जान लोगी कि जिसके बारे में तुम सोच रही हो वो तुम्हारे लिए क्या है। यहाँ सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता। हकीकत बहुत ही कड़वी और सख्त होती है चैन। तुम तो ऐसे समझा रही हो जैसे बहुत कुछ जानती हो। कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारा? 15 साल। मजाक कर रही हो? मैं इस वक्त मजाक क्यों करूंगी? सच कह रही हूं तुमसे। बहुत तकलीफ हुई होगी ना? अब समझ सकती हूँ तुम्हारी इस तकलीफ को, लेकिन क्या करें? मेरे ख्याल से सीमी ठीक कह रही है। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं उसे भुलाने की, भुला नहीं पाऊंगी। तो इसलिए उसे याद रखना चाहिए। हर उस जगह जाऊंगी जहां मैं उसके साथ गई थी। अपने माजी को अपने आज में जीऊंगी। मेरी खुशी सिर्फ उसी के साथ जुड़ी है। उसके बगैर मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। समंदर की लहरों में भी तुम्हें ढूंढ रही हूं। आज टॉमी जानो मुझे मिले हुए पूरे 100 दिन हो गए हैं। प्लान था कि जब 100 दिन हो जाएंगे तो नेसन टावर जाएंगे हम दोनों। 웃고 내가 한눈에 너를 알아봤을 때 모든 건 분명 달라지고 있었어. 내 세상은 널 알기 전과 후로 나뉘어 네가 숨 쉬면 따스한 바람이 불어와 네가 웃으면 눈부신 햇살이 비춰. समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी यूं लगता था कि वो आ गया है, फिर अपने आप को समझाती थी और ये कहती थी कि ये मेरा वहम है। वो तो इतनी दूर चला गया है, वो कैसे आ सकता है? मुझे तो ये लगने लगा था कि कहीं डिप्रेशन की वजह से मैं पागल ना हो जाऊं। मुझे भी बहुत याद आता है वो। उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जानती हो कुछ दिनों पहले क्या हुआ? ये पेड़ अब हरा भरा हो गया है। अच्छा लग रहा है ये बहुत। मिस्टर जैंग कैसे हैं आप? हाँ, कौन? अरे तुम वापस आ गए?
इसका मतलब है आपको भी ऐसे ही महसूस होता है। मैं तो घबरा कर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने भी कहा कि स्ट्रेस की वजह से है। डॉक्टर ने एडवाइस भी दी, थोड़े दिनों के लिए मुल्क से बाहर चली जाओ ताकि दिमाग को सुकून मिल सके। उन्हें क्या पता मुल्क से बाहर जाने से क्या होगा। इस तरह उसकी यादें तो नहीं ख़त्म हो सकती ना। मॉम, ये देखिए मैंने क्या ढूंढा। नए सैयारे की पिक ली है मैंने। क्या? ये तस्वीर मैंने टेलीस्कोप से ली है, उसी से जो डॉमी जॉन ने मुझे दिया। मॉम, वो बहुत ज़बरदस्त है। तुम ये क्या कह रहे हो? जब मैंने इसे पहली बार देखा ना तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन फिर बार बार गौर करने पे पता चला कि असल में ये है क्या। दूर से हम इन सैयारों को देख सकते हैं और इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वहाँ भी कोई ज़िंदगी है, वहाँ भी लोग जी रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं क्या करूँगी ये समझकर? आपको समझना ही होगा। वो क्यों? देखिए, मैं किसी और को तो नहीं बता सकता ना। यही काम एस्ट्रोनॉट करते हैं जो मैंने किया। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम ये बात जाकर मिस्टर चैंग को बता देते हैं। नो, टॉमी जॉन को बताना है ये। तुम्हें अभी भी उस एलियन का इंतजार है? तुम्हारी बहन को अकेला छोड़कर चला गया, अब उसका नाम मत लेना। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक ज़रूरी काम से बहुत दूर गया है। 3 साल तक अपनी रिसर्च करेगा, फिर वापस आएगा। अच्छा, सिर्फ 3 साल के लिए? मुझे लगा हमेशा के लिए चला गया है। आप 5वें ऐसे आदमी हैं जिसने हमें नए सैयारे के बारे में आगाह किया है। आपने लिखा है कि आपको 3 साल का अरसा लगा इस काम को करने में, और अब आप एस्ट्रोनॉट भी कहलाते हैं। काफी मुश्किल आई होगी आपको ये सब करने में, क्योंकि अभी तो आप एक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हैं। सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, नालायक स्टूडेंट। अच्छा, आपको 3 साल का अरसा लगा सारा डाटा इकट्ठा करने में, वहाँ की मालूमात हासिल करने में कि वहाँ क्या है क्या नहीं। ये काफी प्रोफेशनल लोगों का काम है। आपके लिए ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे मेंटोर की वजह से, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, उन्हीं की मदद से पॉसिबल हुआ। कौन है आपके टीचर, आप बताना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। उनका नाम डॉमी जॉन है। थैंक यू सो मच मिस्टर योग। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। गुड बाय। गुड बाय। शुक्रिया, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। बहुत अच्छा लगता है मुझको, खास तौर पे उस वक्त जब कोई आपका ख्याल रखे, आपकी परवाह करे। तो बताओ नेक्स्ट इंटरव्यू कब रखें? जी जी कहिए। हाँ हाँ जी, हम बस रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। ओके, चलता हूँ मैं। देखो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से बड़े हो जाओ, और उसके बाद मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगी। बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास, चैंग की तरह। मैं चैंग की तरह एक्टर नहीं बनने जा रहा। बहुत शर्माता है ये। तुम्हें मालूम हुआ कुछ? ऊपा ने हाई कोर्ट में अपील की है। हाँ, उसके ताल्लुकात हैं तो वो उनको इस्तेमाल तो करेगा बचने के लिए। हाँ सही कह रहे हो। उसे इस वक्त सरकारी जेल में नहीं रखा गया, वो अभी तक लॉकअप में है। क्या मतलब? वो जाहिर कर रहा है कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं, उसे लोगों से डर लग रहा है। डॉक्टर्स तो पहले ही उसके खरीदे हुए हैं, इसलिए अभी कुछ दिन उसको लॉकर में ही रखा जाएगा। ऐसे जाहिर कर रहा है जैसे कोई जान ले लेगा उसकी। मैं तो सोच नहीं सकता, अभी भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ उसका। पता नहीं क्या चाहता है अब। जो भी है सजा तो मिल गई उसे। उसने कुछ दिन पहले एक बात कही मुझसे। क्या कहा? उसने डॉमी जॉन को देखा। वो सच में पागल हो गया। ये लो। हाय। वाह क्या बात है, लोग दोबारा तुम्हें उतना ही पसंद करने लगे। लगता है तुम्हारा ये ड्रामा भी काफी हिट जाएगा। एक बात सुनी है, बताओ सच है क्या? हाँ? तुम्हारी कंपनी और लोगों पर भी इन्वेस्ट कर रही है क्या? वैसे आजकल काफी नए प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। माना कि तुम्हारी कंपनी के पास पैसा बहुत है, लेकिन चैंग के अलावा क्या कोई इस काबिल है? अच्छा, तो ऐसा है क्या?
मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वैसे ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किस्मत है। अरे मिस्टर लियो खड़े हुए वहां पे, आओ। अरे सर, आप शूट पर कैसे? हाँ हाँ, बस यहीं से गुजर रहा था। सर, हमने आपकी नई कंपनी के बारे में सुना है। आप काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं चैंग के ऊपर। वैसे आप और लोगों के बारे में भी सोचते हैं, सुन के अच्छा लगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। नई फिल्म के प्रमोशन के लिए हमें जरूर बुलाएगा, जो आप चैंग के साथ कर रहे हैं। ओके बाय। जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह, मुझे नहीं भूल सकते तुम। कुछ भी हो, तुम मेरे अंदर की बात पहले से ही जान लेती। अच्छी लगती है मुझे ये बात। टॉमी जॉन कहाँ गया? यही था। टॉमी जॉन, टॉमी जॉन, कहाँ चले गए तुम? टॉमी जॉन, टॉमी जॉन। वो यहाँ नहीं है जैंग, रिलैक्स। टॉमी जॉन, बस रिलैक्स। चैंग, क्या हो गया है तुम्हें? तुम सेट पर अचानक से क्यों रोने लग गई थी? अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले ही तुम घर आ गई। खैरियत तो है ना? डैड। हाँ बोलो बेटा। मुझे वो याद आ रहा है। चैंग, प्लीज रोना मत, मेकअप खराब हो जाएगा। मैं क्या करूं? बात करनी है उससे। एक बार गले लगा कर से कहना चाहती हूँ आई लव यू।
अच्छा, तुमसे कहा था ना कि ऐसे कपड़े मत पहनना। मेरी बात नहीं मानी ना तुमने। टॉमी जॉन। हाँ, मैं ही हूं। रो क्यों रही हो? क्या मैंने आने में कहीं बहुत देर तो नहीं करती? मेरा वापस आना ठीक था या नहीं, ये बताना बहुत मुश्किल होगा। तुम आए जरूर थे, लेकिन बहुत जल्दी चले गए थे। जब मैं इस दुनिया से वापस गया तो मैं किसी और जगह पहुंच गया था। उस जगह को वोंग हॉल कहते हैं। 3 साल लग गए मुझे उस जगह से निकलने के लिए। बहुत कुछ किया है मैंने वापस आने के लिए। मेरी दुनिया में अब मेरा दिल नहीं लगता। यहां वापस आना चाहता हूं, मगर क्या करूं, अब मैं यहां नहीं रह सकता। मैंने बहुत कोशिश की यहां पर आने के लिए। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं यहां कुछ ही पल गुजार सकता हूं। हाँ, उस दिन उस होटल में मैं ही आया था। वो मेरी पहली कोशिश थी, मगर मैं कुछ कह नहीं पाया। इसका मतलब वो मेरा वहम नहीं था। तुम हमेशा से मेरे साथ ही थे। दूसरी कोशिश मेरी अच्छी रही। उसमें मुझे कुछ वक्त मिल गया कि मैं कुछ कह सकूं, मगर उस वक्त वहां चैंग सॉन्ग नहीं थी। इस पेड़ का हरा होना ये बता रहा है मुझे कि डॉमी जॉन अब ठीक है। कैसे हैं मिस्टर जैंग? डॉमी जॉन? मैं बस हर वक्त यही कोशिश करता रहा और वक्त बढ़ता गया। उसके बाद मैं कई लोगों से मिला, बहुत लोगों से बातें की हैं मैंने। तुम यहां कैसे? हाँ? क्या हुआ, सब खो दिया तुमने? पैसा, फैमिली, सारे लोग, सब कुछ खो दिया तुमने। बस यही देखने आया हूं मैं। अब मैं कभी कभार आ सकता हूं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। लेकिन अब ये मेरे साथ है और चैंग सॉन्ग डॉमी जॉन को इतनी जल्दी नहीं जाने देगी।
하고 내가 한눈에 너를 알아봤을 때 모든 건 분명 달라지고 अब और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए. 세상은 널 알기 전과 후로 나뉘어 네가 숨 쉬면 따스한 바람이 불어와 네가 웃으면 눈부신 햇살이 비쳐 거기 있어줘서 그게 너라서 가끔 내 어깨 सही कहते हैं, खुशियां पाने के लिए ये दुनिया और जिंदगी बहुत छोटी है. हौले हौले समा चलता है बादलों का टोला चलता है हौले हौले समा चलता है बादलों का टोला चलता है सदियों पुरानी है ये कहानी सदियों पुरानी है ये कहानी देखो नया बाब चलता है बुझता हुआ दीप जलता है कौन हो तुम? ये लड़की कौन है? बताओ, कौन हो तुम? चांद तारे हैं जो सारे राहों में हमारे कहकशाओं से बात आई है बरसों से तुम हो हमारे जी लूं ये सारे प्यारे प्यारे पल पी लूं ये खुशियों के सारे जल फजाओं ने किए इशारे बरसों से तुम हो हमारे जी लूं ये सारे प्यारे प्यारे पल पी लूं ये खुशियों के सारे जल क्या वो सिर्फ एक ख्वाब था? क्या दो लोग एक तरह के हो सकते हैं? अगर वो सब कुछ हकीकत नहीं था तो जाने से पहले एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ना हो.